हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पहला वीडियो था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के निर्माण के बारे में हम पहला वीडियो देख लिए, ठीक है। आज की वीडियो में हम भाग 1 और भाग 2 देखेंगे, ठीक। भाग 1 जिसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र और दूसरा नागरिकता, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भाग 1 के बारे में देखते हैं, ठीक। और जो हमारा भाग 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो जो हमारा भाग 1 है ये 1 से 4 तक है, ठीक है, 1 से 4 तक। और देखिए जो पहला होता है, केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, राज्यों का संघ है, फेडरेशन का नहीं। फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि स्टेट के बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिसके वजह से उन्होंने इंडिया का फॉर्मेशन किया था। इन्होंने ये किसने बोला था? तो अम्बेडकर जी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी राज्य इंडिया से अलग अपना कंट्री नहीं बना सकता है, अलग नहीं हो सकता है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे, बट अब कोई भी राज्य अलग भारत से नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश ये कौन कर सकता है? नए राज्यों का प्रवेश भारत में हो सकता है, लेकिन भारत से अलग कोई कंट्री नहीं बन सकती है, ठीक। और ये संसद और ये सब कौन करता है? तो संसद द्वारा, ठीक है। और अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 क्या है कि कोई भी राज्य के एरिया में चेंज करना है, मतलब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 3 के अंतर्गत, ठीक। ये संसद के द्वारा। जैसे सन 2000 में हमारा एक उत्तराखंड बना था, एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। ये सब किस में मिले थे? आके भारत में। ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में है कि ये 2 और अंतर्गत आए जो कानून को भारत में, मतलब 2 और 3, मतलब किसी भी राज्य का मतलब कोई भी राज्य का अपने में गठन करना, उसके नाम और उसके एरिया में चेंज करना, इस सब संसद के द्वारा होगा, आर्टिकल 4 के द्वारा। लेकिन कोई भी राज्य भारत में आएगा तो उसमें हम 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि इसमें साधारण बहुमत द्वारा होगा, 2/3 भाग के सदस्यों द्वारा होगा इसका जो चुनाव होगा, बट ये 368 के तहत ही भारत में नहीं मिलाया जाएगा, ठीक। जैसे 1959 में एक बेरूबारी यूनियन मामला आया था, ठीक है, मतलब केस आया था, जिसमें इसमें कहा गया था कि कोई भी विदेशी क्षेत्र को या भारत में लेना है देना, तो इसमें 368 के तहत ही लागू होगा। बट जो आर्टिकल 4 है उसके तहत अगर कोई भी स्टेट को भारत में मिलाना हो या भारत से अलग करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो वहाँ पे 368 नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं भाषाई प्रावधान आयोग, मतलब कि जब स्टेट हमारा राज्य बन रहा था तो सभी राज्य अपने अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषा का मांग कर रहे थे, ठीक। ये हो नहीं सकता, तो इसके लिए एक यस्केदर्श आयोग आया था, कमेटी आया था, जो 1948 में आया था। ये भाषाई आधार पर मॉडल को खारिज कर दिया, इन्होंने मना कर दिया सीधा। तो इसके बाद आती है जेबी मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से आते हमारे पटाभी सीतारमैया। ये भी भाषाई राज्य को मतलब खारिज कर दिए, भी नहीं चाहते थे कि राज्यों का गठन उसके भाषा के आधार पर हो, ठीक। इस तो लेकिन 1953 में एक पोट्टी श्रीरामुलु थे जो भूख हड़ताल कर दिए थे, और इनके 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो इससे बहुत आंदोलन फैलने लगा। तो इसके लिए उन्हें एक भाषा के आधार पर एक गठन करना पड़ा। ये कहाँ पे थे? आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले सितंबर और अक्टूबर के महीने में 1953 में तेलुगु भाषा बना, कोई राज्य बना, कौन सा? हमारा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे भाषा के आधार पे विभाजन हुआ था, ठीक। लेकिन एक फजल अली आयोग आता है 1953 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? यही थे फजल अली, ठीक है। इन्होंने इसमें 3 लोग थे, फजल अली, के.एम. पांडेकर और के.एच.एन. कुंजरू थे। इन्होंने एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि हर स्टेट अपनी एक अलग भाषा बोल सकता है, लेकिन ये नहीं कि कोई आके वहाँ पे दूसरी भाषा नहीं बोल सकता है, मतलब ये मतलब कि स्थानीय भाषा हो सकती है, राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती। राष्ट्रीय भाषा एक ही हो सकती है। हाँ, अगर किसी को चाहे तो अपने राज्य की अपनी भाषा बोल सकता है, ठीक। ये कब आया था? तो 1953 में आया था, ठीक।
जो हमारे 4 के तहत एक 3 देशी रियासत भी मिलाई गई थी। एक हमारी थी हैदराबाद। हैदराबाद ये कैसे, ये पुलिस कार्रवाई मतलब ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में भारत में मिलाई गई थी। और एक आई थी हमारी जूनागढ़। जूनागढ़ ये कब से कब, ये जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। फिर इसके बाद एक आता है कश्मीर, ये विलय पत्र मतलब यहाँ के कौन थे, महाराजा हरि सिंह थे। ये किसके द्वारा, कश्मीर किसके द्वारा भारत में मिलाया गया था, तो ये विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र के द्वारा, ठीक है। सॉरी, हमारे हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा मतलब पुलिस कार्रवाई से, जूनागढ़ जनमत संग्रह से, कश्मीर विलय पत्र के द्वारा, ठीक है। अब देखिए बहुत से राज्यों का गठन भारत में हुआ था, जैसे आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 में मिला था भारत में, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1953 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुर 1972 में, त्रिपुरा 1972 में। फिर इसके बाद सिक्किम 1975 में, 1975 में यहाँ पे पहले हमारा सिक्किम का मतलब 1975 मतलब 74 में, ये 36वां राज्य है, 36वां राज्य है जो भारत में मिला था 1975 में। और इसके बाद गोवा हमारा 1987 में यूटी था पहले, फिर ये 56वां राज्य संशोधन के द्वारा हुआ था। फिर अरुणाचल प्रदेश 1987 में, मिजोरम 1987 में। इसके तहत भारत में इन राज्यों का गठन हुआ था, ठीक है। कब कब, तो देखिए आंध्र प्रदेश 1956 में, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुरी 72 में, त्रिपुरा 72 में, सिक्किम 75 में, गोवा 87 में, अरुणाचल 87 में और मिजोरम भी 87 में। गोवा 36वां राज्य बना था, ठीक है। इसके बाद हम नागरिकता के बारे में देखते हैं, पार्ट 2। देखिए हम नागरिकता के बारे में देखेंगे, ठीक है। नागरिकता क्या है, तो हमारे मतलब कि नागरिकता हमारे भारत में कौन सी नागरिकता है, एक नागरिकता है। एक नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और हमारी यूएसए जो है वहाँ पे कौन सी नागरिकता है, दोहरी। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एक राज्य में एक ही मतलब कि भारत में एक ही नागरिकता हो सकती है, एक साथ साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बस इसको हम जान लेते हैं। तो भाग 5 क्या है, तो संविधान लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता, जैसे वो भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता भारतीय निवासी हो और कम से कम 5 वर्ष भारत में ये रहा हो, ठीक है, रह रहा हो। अब आर्टिकल 6 क्या है कि जो पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, और 7 जो भारत से पाकिस्तान में चले गए लेकिन पुनः भारत में आने के लिए, ठीक है। और 8 क्या है, वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वो भारत में नहीं था, निवास नहीं कर पा रहा था, मतलब वो नागरिकता लेना चाहता है, तो 8 है, ठीक है। और 9 क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे राज्य या देश की नागरिकता ले लेते हैं तो वहाँ पे भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक। 10 क्या है, नागरिकता के आधारों पर जारी रहना, मतलब कि नागरिकता के आधारों पर निरंतरता, मतलब कि अगर आपने नागरिकता ले ली है तो उसी पर रहिए। आप दूसरे राज्य के लिए दूसरे देश की लेंगे तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी भारत की, ठीक है। और 11 क्या है, नागरिकता में कोई भी नया नियम विधि कानून संसद द्वारा कर सकती है। नागरिकता में कोई भी परिवर्तन किसके द्वारा हो सकता है, तो संसद के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नियम 1955 में इसमें क्या होता है, नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है, नागरिकता प्राप्त करना और नागरिकता कैसे खो सकते हैं। देखिए प्राप्ति कैसे होती है, जन्म होती है, ठीक है, वंशाक्रम से होती है, पंजीकरण से। देखिए वो भारत से बाहर पैदा हो लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक है, तभी भी उसको नागरिकता मिल जा सकती है। और पंजीकरण द्वारा मतलब मूल निवास में वो 7 वर्ष से भारत में रहा हो तभी भी उसको नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है और खोना, मतलब कि
खारिज कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्वतः मतलब स्वयं से कर सकते हैं, वंचित किया जाना मतलब आप कोई भी गलती वलती करते हैं या तो कोई दंडनीय अपराध करते हैं तो उससे आपको नागरिकता, आपको देश निकाला कहा जाता है ना, देश से निकाल दिया जाएगा। और एक होता है पर्यावसान, पर्यावसान मतलब कि दस्तावेज खराबी कारण युद्ध में जो अगर किसी भी देश व उसकी अगर शत्रुता की मतलब उसकी जैसे आतंकवादी हमला तो उसकी आप हेल्प करते हैं तो उसके द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, की वीडियो में हम भाग 2 यानी कि भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।